करते हैं तो कर लें, फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। जी सर, स्टार्ट करें। लाइव डन है। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो लीडर्स, आज की एपिसोड में आपको ये बताया जाएगा, जैसे कि कल आपको बताया गया कि आपने स्नैपचैट के ऊपर कैसे शेयरिंग करनी है। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज आप लोगों को ये बताया जाएगा कि आपने डीलिंग कैसे करनी है और ऑफ मीटिंग डीलिंग कैसे करनी है, ठीक है। ऑफ मीटिंग डीलिंग होती क्या है और ऑन मीटिंग क्या होती है। ऑन मीटिंग तो आपको मैं काफी दफा बता चुका हूं कि आपने लाइव सेशन के लिए मेंबर्स को कैसे रेडी करना है, लेकिन अब मैं बात करने जा रहा हूं ऑफ मीटिंग डीलिंग के बारे में। कि ऑफ मीटिंग डीलिंग क्या होती है कि आपने मेंबर्स को सेशन में नहीं बिठाना, लेकिन उनको आपने कैसे डील करना है। ये उस सूरत में आप करते हैं ऑफ मीटिंग डीलिंग, जैसे कि आपको पता है इंटरनेट का क्रैक डाउन हो जाता है, हमारी मीटिंग्स बिल्कुल बंद हो जाती हैं। तो उस सूरत में आप ऑफ मीटिंग डीलिंग करेंगे, यानी कि जिस वक्त आप उनको मीटिंग में नहीं बिठा पा रहे इंटरनेट इश्यूज की वजह से, तो आप उस टाइम पे ऑफ मीटिंग डीलिंग करेंगे। या उन लोगों के लिए भी ज्यादा बेस्ट है ऑफ मीटिंग डीलिंग जो कि शाम को मगरिब के बाद आके फारसाज के ऊपर काम करते हैं, उससे पहले जॉब्स कर रहे होते हैं। तो ऑफ मीटिंग डीलिंग में किन चीजों का ख्याल रखना है, कौन सा ऐसा तरीका है जो मैं कहता हूँ 100% इफेक्टिव है, और कौन सा ऐसा लिंक है जो मैं आपको शेयर करूंगा, अगर वो आप न्यू मेंबर को सेंड करोगे तो 100% आपको वो रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे जो आप चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि मेन चीज प्रोस्पेक्टिंग आती है, शेयरिंग कैसे करनी, ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। प्रोफेशनल ग्रुप कैसे बनाना है ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आज का टॉपिक है डीलिंग पे। जब आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लोग आ जाती है, जब आपको लोग इनबॉक्स में मैसेज कर लेते हैं कि सर डिटेल, उस वक्त आपने अपनी डीलिंग को, सबसे पहली बात ये, अगर आपने वहां पे ऑटो मैसेज लगाया हुआ नेम एज क्वालिफिकेशन फला फला फला, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि नेम एज क्वालिफिकेशन वहां पर पूछी जाती है जहां पर आप किसी को जॉब ऑफर कर रहे हो। तो ये जॉब नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये आपको क्वालिफिकेशन एज पूछने की या खानदान पूछने की कोई खास जरूरत नहीं है। आप सिंपली आपने उनको मैसेज करना है अस्सलाम वालेकुम। अब लेट सपोज मैं डीलिंग कर रहा हूं, तो मैं कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा अस्सलाम वालेकुम, अली खान हियर, आपका नाम। तो अब जैसे सर अरसलान को मैं डील कर रहा हूं, तो ये आगे से कहेंगे मुझे कि मेरा नाम अरसलान है, तो मैं इनसे ये बात पूछूंगा कि माशाल्लाह। मैं बोलूंगा सर क्या आपने पहले ऑनलाइन काम किया है, तो अगर जैसे सर अरसलान ने किया तो बोलेंगे यस, तो मैं बोलूंगा माशाल्लाह सर क्या बात है, फिर तो आपको काफी नॉलेज होगी ऑनलाइन के बारे में। लेकिन अगर अरसलान कहेगा नहीं किया, तो मैं बोलूंगा सर कोई इश्यू वाली बात नहीं है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अब देखें, आपका ये 1 मिनट का वॉइस मैसेज जो आपने सेंड करना है, उसको लिंक प्रोवाइड करने से पहले ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये तकरीबन 1 मिनट का या 1 मिनट 4-5 सेकंड पे या 10 सेकंड पे भी जा सकता है। लेकिन इस वॉइस में मैं बड़ी कीमती बातें करने वाला हूं, ऐसी बातें करने वाला हूं जो उस इंसान को पूरा सेशन देखने पे मजबूर कर देगी। ऐसी बात करने वाला हूं कि वो बंदा इस सेशन को ज्वाइन, इस वॉइस को सुनने के बाद सेशन भी देखेगा और आपको आपसे ज्वाइन होने की 100% कोशिश करेगा। अब उसमें आपने बात क्या करनी है, गौर से सुनिएगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, होप यू आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम अली खान है, मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कोच हूं। हमारा काम है लोगों को बिजनेस देना। आपसे मैं सिंपली थोड़ा सा बेसिक पे सर बात करना चाहता हूं। सर बेसिकली मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया में ना दो कैटेगरीज के लोग होते हैं, जिनमें से 90% लोग वो होते हैं जो जॉब होल्डर होते हैं, जो कि अपनी मर्जी के मुताबिक कोई चीज अपनी लाइफ में खरीद नहीं सकते। अब वो क्या कर रहे होते हैं, 20-25 हजार की जॉब कर रहे होते हैं, और उस 20-25 हजार की जॉब के लिए वो 30 दिन मेहनत करते हैं और 30 दिन के बाद उनको सैलरी मिलती है। लेकिन 30 दिन वो जॉब पे जाने के लिए वो डेली अपनी किसी ना किसी व्हीकल का यूज करते हैं, जिसका वो मंथली 4 से 5 हजार रुपया रेंट देते हैं। तो अगर वो 20 से 25 हजार कमाते हैं तो 6 हजार वो रेंट देते हैं, तो बाकी जो पैसे बचते हैं उनके उनके घर के खर्चात पूरे नहीं होते, तो ख्वाहिशात को पूरी करना बहुत दूर की बात है। तो इसमें दूसरा तबका जो है वो 10% लोगों का है। वो लोग हैं जिस चीज पे हाथ रखते हैं वो हासिल करके रहते हैं। उन लोगों को कहा जाता है बिजनेसमैन। सर आपने ये फैसला करना है कि क्या आपने वो 90% लोगों में जाना है कि जो तंगी से वक्त गुजार रहे हैं, जो अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, या आपने उन 10% लोगों में जाना है जो हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो वो हासिल करना चाहते हैं। मैं आपको सर एक मीटिंग का लिंक प्रोवाइड करने लगा हूं। ये मीटिंग का लिंक सर आप इस लिंक में आपको हर चीज कंप्लीटली गाइड की जाएगी कि आपने यहाँ पर वर्किंग कैसे करनी है और आप यहाँ से एक अच्छी इनकम कैसे कर सकते हैं। मीटिंग के बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपने यहाँ पर अकाउंट कैसे बनाना है और आपने काम कैसे स्टार्ट करना है। अगर अभी फ्री हैं तो मैं अभी प्रोवाइड कर देता हूं, और अगर आप अभी फ्री नहीं हैं तो जब फ्री होंगे तब मुझे मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप जब ये मैसेज करेंगे उसको, तो जब ये बंदा देखेगा कि भाई इस बंदे ने बड़ी टेक्निकल बात की है, अब इस बात के अंदर हमने दो चीजों का सोल्यूशन निकाला है। एक चीज, हमने उसको ये बता दिया कि भाई आपने अगर कामयाब होना है तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो आप गरीबी की जिंदगी गुजारोगे या तो आप डिसीजन लेके अमीरी की जिंदगी गुजारोगे। दूसरी बात, हमने इसको ये ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिया कि अगर आप जॉब भी करते हो तो डेली आप गाड़ी का किराया दे के जाते हो, तो आप जॉब पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उसके बावजूद आपको थोड़े पैसे मिल रहे हैं जिसकी वजह से आपका गुजारा करना
नामुमकिन है। ये दो चीजें हमने साइकोलॉजिकल तौर पर उसके ब्रेन के अंदर इंजेक्ट कर दी हैं, ठीक है। अब वो बंदा ये वॉइस मैसेज सुनेगा तो वो डेफिनेटली आपको या तो ये बोलेगा कि सर मैं अभी फ्री हूं, आप अभी लिंक सेंड कर दें, या तो वो बंदा बोलेगा सर मैं भी थोड़ा बिजी हूं, जैसे ही फ्री होता हूं आप मुझे बता दीजिएगा। अब देखें, वॉइस के फौरन बाद आपने लिंक क्यों नहीं सेंड करना होता, मैं बताता हूं। अगर आप वॉइस के उसके यस किए बगैर अगर आप उसको लिंक देते हैं तो आपके जो होता है ना, आपका जो लिंक होता है, आपका जो सेशन होता है, उसकी वैल्यू गिर जाती है, आपके सेशन की इज्जत नहीं रहती। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि अपॉर्चुनिटी उस इंसान को प्रोवाइड करो जो इसकी रिस्पेक्ट करना जानता हो। तो जब आप उसको ये वॉइस मैसेज करते हैं, वो बंदा यस करेगा, जी सर बिल्कुल लिंक सेंड कर दें, तो अब आपने उसको लिंक सेंड करके आपने उसको सिर्फ लिंक सेंड कर देना। और लिंक में मैंने पूरी जबरदस्त किस्म की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है जिसका आपको बड़ा बेनिफिट होने वाला है। लिंक सेंड करेंगे और नंबर आपने जरूर सेव करवाना है। जब वो बोलेगा ना यस मुझे लिंक सेंड कर, फिर आप बोले सर जी सर मेरा नंबर सेव कर लें, आपको मेरे स्टेटस से भी काफी नॉलेज मिलेगी। तो फिर उसके बाद आपने उसको लिंक सेंड करना है। लिंक सेंड करने के बाद डेफिनेटली वो बंदा 100% में श्योर हूं, अगर आप 10 बंदों को लिंक भेजते हैं और 8 बंदे आपके पास लाजमी आएंगे भाई, वैसे 2-3 आते हैं मीटिंग के बाद वापस ना, इस तरह 8 बंदे आपके पास आएंगे अगर आप 10 को लिंक भेजेंगे तो। क्योंकि लिंक भी मैंने बड़ा कमाल का ढूंढा है, और ये जो मैंने वॉइस मैसेज बताया इसमें तो जादू है ये नहीं। जब वो बंदे आपके पास आएंगे, अब जी सर आगे का क्या प्रोसेस है, अब यहाँ पे मैंने कुछ न्यू चीजें ऐड की हैं। जो पिछला मैंने आपको क्लोजिंग का एक वॉइस बताया था उसकी निस्बत मैंने यहाँ पर कुछ चीजें ऐड की हैं। वो क्या चीजें ऐड की हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये चीज ऐड की है कि मैंने क्लोजिंग में अब जो तब्दीलियां की आप लोगों को नजर आ जाएंगी, तो उसमें ये है जी सर, जैसा कि आपने ट्रेनिंग सेशन के अंदर देखा कि फॉरसाज का अकाउंट रजिस्टर करने के लिए आपके पास $10 और 0.06 BNB का होना जरूरी है, जो कि 3800 रुपए के आते हैं। आप खुद भी परचेज कर सकते हैं बाइनांस से, अगर आप नहीं कर सकते तो आप मैं आपको परचेज करवा के दे दूंगा। जब सर डॉलर आपके पास वैलेट में आ जाएंगे तो आपका अकाउंट बनेगा और आप मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे। यहां तक तो पुरानी बात है। अब जो नई बात मैं करने वाला हूं ये अगले के दिल के ऊपर एक जादू डाल देगी। सर हम जब आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाते हैं उसके बाद आपको फ्री ट्रेनिंग सेशन दिए जाते हैं। सर आपको मेंटोरशिप के स्किल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। किस चीज के? मेंटोरशिप के स्किल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और आपको एक बिजनेस कंसल्टेंट बनाया जाता है। बिजनेस कंसल्टेंट पता है किसे कहते हैं सर? बिजनेस कंसल्टेंट उस इंसान को कहते हैं जो खुद तो कामयाब होता है लेकिन अपने साथ जुड़े हर इंसान को कामयाब करता है। तो हम आपको बिजनेस कंसल्टेंट के स्किल प्रोवाइड करेंगे फ्री ट्रेनिंग के अंदर, जो कि ज्वाइन होने के बाद आपको प्रोवाइड की जाएंगी। यानी सर सिंपल मैं यूं कहूं, अगर आप 1 महीना मेरी मर्जी पे काम करते हैं तो आपको ऐसा बिजनेस कोच बनाऊंगा कि आप खुद तो लाखों कमाएंगे लेकिन आप अपने साथ आने वाले लोगों को भी लाखों कमाने के काबिल बनाएंगे। लेकिन सर आपको इस बात में एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको 1 महीना सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी पे काम करना पड़ेगा। जो मेंटोरशिप स्किल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एग्जैक्ट आपने उसी के ऊपर अमल करना है। सर अगर आप एग्री करते हैं तो यस में रिप्लाई करें, मैं आपको अकाउंट बनाने का प्रोसेस बताता हूं और मैं आपको नेक्स्ट गाइड करता हूं। तो डेफिनेटली वो बंदा आपको यस में रिप्लाई भी करेगा, वो ट्रस्ट वॉलेट भी बनाएगा, वो आपको पेमेंट भी करेगा और वो आपके साथ आके ज्वाइन भी होगा। माइट भी उसी टाइम कर ले या अगले दिन कर ले। ठीक हो गया? यहां तक क्लियर है? कितने लोगों को तो यहां तक क्लियर हो चुका है सारा? मैं एक दफा खैर है दोबारा वॉइस रिपीट कर लेता हूँ ऑफ मीटिंग डीलिंग की, दोबारा सुन लीजिएगा। मेरे खैर टिकटॉक पे भी पड़ी हुई है, आप यहाँ से दोबारा सुन लें, यहाँ से मैं भी दोबारा आप लोगों को बोल के दिखाता हूँ, आप लोग दोबारा सुन लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान, होप यू आर डूइंग ग्रेट। दिस साइड अली खान, ऑनलाइन बिजनेस कोच एंड मेंटर फ्रॉम टीम वारी। ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं मेरा नाम अली खान है, मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कोच हूँ। हमारा काम है लोगों को बिजनेस देना। सर बेसिकली मैं आपके साथ पहले कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं, जिसमें से सर 90% वो लोग हैं जो नौकरी करते हैं सर, जो अपनी मर्जी की कोई चीज हासिल नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाते हैं। आप जानते हैं सर नौकरी करने वाले इंसान की बहुत हद की तो सैलरी 20 से 25 हजार होती है। जिस नौकरी पे जाने के लिए वो 30 दिन काम करते हैं, और उस 30 दिन का जो होता है वो काम पे जाने का किराया, जो गाड़ी वो यूज करता है उसका वो अपने जेब से देता है। यानी जब नौकरी की उसको सैलरी मिलती है तो 5-6 हजार वो किराया दे देते हैं, और बाकी जो पैसे बचते हैं ना तो वो अपनी लाइफ स्टाइल अच्छा कर सकता है और सारी जिंदगी वो तंगी में गुजारता है। जबकि सर दूसरी तरफ वो 10% लोग हैं जो अपनी जिंदगी में हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जिसके ऊपर वो हाथ रखते हैं, वो चीज हासिल कर लेते हैं, और वो बिजनेसमैन लोग हैं। सर आपने फैसला करना है कि आपने अगले आने वाले वक्त में खुद को 90% लोगों में लाना है कि जो कभी कामयाब नहीं होते, या 10% लोगों में, इस फैसला करके 10% लोगों में आना है जो हर वो चीज खरीद सकते हैं। ये डिसीजन आपका होगा। अभी मैं आपको एक ट्रेनिंग का लिंक प्रोवाइड करने लगा हूं। इस ट्रेनिंग के लिंक को आप स्टार्ट से एंड तक देखेंगे तो आपको बड़ी डीपली हर चीज सिखाई गई है। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और नेक्स्ट वर्किंग कैसे स्टार्ट करनी है। होप यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर आपने जब वो बोले यस मैं फ्री हूं मुझे लिंक सेंड कर दें, देन आप लिंक सेंड कर दें। अगर वो कहता है मैं फ्री नहीं हूं, आप बाद में जब वो मैसेज करेगा तब सेंड कर लीजिएगा। यहां तक क्लियर हो गया?
387 लोगों में से कितने लोगों को क्लियर हुआ है? और यकीन करें जो लोग आज मीटिंग में नहीं आए, मैं कहता हूँ बदबख्त हैं। आज इतना जबरदस्त मैंने आपको ट्रिक बताई है ना, जो लोग सुन रहे हैं उनको बड़ा मजा आने वाला है। जल्दी से बताएं, 378 लोगों में से कितने लोगों को ये चीज समझ आई है? वन 176, 180, कितने हैं बाकी? सो रहे हैं सारे? ऐसे फिर मजा नहीं आता। आप लोगों के लिए मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स लेके आता हूँ जो आपने ख्वाब में भी नहीं सोची होंगी। ऐसे ऐसे तरीके लेके आता हूँ डीलिंग के, जो आपको अच्छे अच्छे बिजनेस कोच नहीं सिखा सकते। बट फिर आप लोगों का जब रिएक्शन देखता हूँ तो बड़ा दिल खफा होता है जब आप लोग हैंड रेज नहीं करते हो यहाँ पे। तो आई होप आपको ऑफलाइन डीलिंग की समझ आ गई होगी। जितने लोगों को समझ आ गई वेल एंड गुड। नहीं समझ आई तो यूट्यूब पे 10 दफा सेशन को देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। जब तक नहीं समझ जाती देखते रहिएगा। अच्छा, अब कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस जो आप लोगों को हर रोज सुनने को मिलती हैं। सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्शन आपको सुनने को मिलती है मीटिंग लिंक देने से भी पहले, अक्सर लोग पूछते हैं, पहला मैसेज ही करते हैं, सर ऑनलाइन वर्क करना है सर, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट है? अब ये इन्वेस्टमेंट है वाली जो ट्रिक है उसमें भी आपने यही वाला जुमला यूज करना है। आपने क्या कहना है, सर सर मैटर ये नहीं करता कि इन्वेस्टमेंट है या नहीं, मैटर ये करता है क्या सर आप अपनी लाइफ में कमाना चाहते हैं? सर दुनिया में देखें दो किस्म के लोग हैं। अब ये आपने फैसला करना है आपने किस कैटेगरी में जाना है। आपने वही बात करनी है कि 90% लोग जॉब वाले हैं, 10% लोग बिजनेस वाले हैं। अब आपने ये फैसला करना है कि आपने कौन सी कैटेगरी में जाना है। वो सारा डिस्क्राइब करना है, जॉब वाले कौन से लोग होते हैं, बिजनेस वालों को क्या फायदा होता है। तो फिर वो बंदा मीटिंग में भी आएगा, ज्वाइन भी करेगा, सब कुछ होगा अगर वो पहले सवाल पूछ लेता है क्या इसमें इन्वेस्टमेंट है। दूसरा सवाल, आज मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने लगा हूं। आज मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताने लगा हूं कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले भी दूसरी कंपनियों में नेटवर्क मार्केटिंग की हुई होती, लेकिन वो फेल हुए होते हैं, नाकाम होते हैं। जब आप उनको फारसाज का प्लान दिखाते हो तो वो आपको आके कहते हैं नहीं भाई हमने ये काम नहीं करना है, बंदे ऐड करने वाला। आज मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि ऐसे लोग भी आपके साथ चिपक के ज्वाइन होंगे जो कहते हैं ना हमने टीम नहीं बनानी है, मैंने पहले भी ये काम किया है। तो आपने उनको क्या करना है, आपने उनकी दिल की भड़ास बाहर निकालनी है। कैसे बाहर निकालती है मैं आपको गाइड करता हूँ। ऐसे लोगों जब वो कहें भाई नहीं नहीं सर हमने काम करना ही है, बंदे ऐड करने वाला, तो आप उनसे पूछेगा सर एक बात तो बताएं, सर मुझे लगता है आपका इस फील्ड में पहले कोई एक्सपीरियंस हो चुका है। तो वो बंदा अपने दिल की भड़ास निकालना शुरू करेगा, बोलेगा जी बिल्कुल मैंने एक फलान सिस्टम को ज्वाइन किया था, वहां पे मेरे साथ एक बंदा भी ऐड नहीं हुआ, मुझे लॉस हो गया। फिर आपने पता है नेक्स्ट सवाल उसको क्या करना है, जब वो अपनी पूरी कहानी आपको सुना ले, सर एक बात तो बताएं, सर जब आप उस सिस्टम के अंदर एंटर हुए थे सर क्या आपको मेंटोरशिप स्किल्स प्रोवाइड की गई है? क्या सर आपको एक बिजनेस कंसल्टेंट बनाया गया, आपको मेंटोरशिप स्किल्स, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है? वो कहेगा नहीं सर ट्रेनिंग तो नहीं प्रोवाइड की। तो सर ये टीम बनाने वाला काम फजूल नहीं है, ये दुनिया का टॉप का बिजनेस है। आपने जिस सिस्टम को ज्वाइन किया था वहां पे आपको मेंटोरशिप स्किल्स ही नहीं प्रोवाइड की। सर अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमारी ट्रेनिंग सेशन देखी सर, हमारी ट्रेनिंग सेशन में ज्वाइन होने के बाद फ्री में मेंटोरशिप स्किल प्रोवाइड की जाती है। आपको मुफ्त में एक मेंटोर बनाया जाता है, एक बिजनेस कंसल्टेंट बनाया जाता है। आपने देखा होगा सर इस बिजनेस में लोग लाखों कमा रहे हैं सर, ये सिर्फ और सिर्फ मेंटोर स्किल की वजह से, मेंटोरशिप स्किल्स की वजह से जो हमारी टीम प्रोवाइड करती है पूरे पाकिस्तान में और कोई प्रोवाइड नहीं करता, तभी यहां पर लोग लाखों कमा रहे हैं। तो सर ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिससे लोगों की जिंदगियां बदली हैं। आपने जिस बंदे के साथ ज्वाइन किया तो उन्होंने आपको तो मेंटोरशिप स्किल ही नहीं प्रोवाइड की। देन वो बंदा समझ जाएगा कि वाकई जिस सिस्टम पे मैंने काम किया मुझे तो ज्वाइन करवा के छोड़ दिया, तो यहाँ पे तो ये स्किल्स प्रोवाइड करें। तो बंदा लाजमी कहेगा बिल्कुल सर मैं सोच के बताऊंगा। जब वो कहेगा मैं सोच के बताऊंगा तो फिर वो क्या करेगा, आपके स्टेटस वगैरह देखेगा और इंशाल्लाह ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अगर ऐड हुआ तो वो लाजमी ज्वाइन भी करेगा। तो ये ऐसे लोगों को ज्वाइन करने का तरीका जो कहते हैं सर कि हमने तो पहले भी ये काम किया था, हमसे तो हुआ ही नहीं है। ये इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का तरीका है। तो मैं टीम में पहले भी ट्राई किया था और टीम नहीं बना सका, तो ये हो गया या वो हो गया। तो इस ऐसे लोगों को हैंडल करने का ये तरीका। आई होप यहां तक आप लोगों को ये ऑब्जेक्शन भी क्लियर हो चुका होगा। चलें, अक्सर ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा फेस करने को मिलता है, क्या फारसाज पाकिस्तान में रजिस्टर है, इसका एनटीएन नंबर क्या है, क्या ये एफपीआर एफआईए से रजिस्टर है? तो आपने ये बात करनी है कि सर ब्लॉकचेन को किसी भी इदारे से रजिस्टर होने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो चीज ब्लॉकचेन पे रजिस्टर होती है वो P2P वर्क होता है, मतलब कि वो आपको डायरेक्ट सिस्टम डायरेक्ट इनकम देता है पर्सन टू पर्सन। इसमें एफबीआर एफआईआर का कोई काम नहीं होता।
और बाकी सर जहाँ पे एफपीआर या एफआईए की बात है, ये टैक्सेशन के अदारे हैं, ये अपने टैक्स की वजह से रजिस्टर करते हैं। और याद रखिएगा ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, इसका ऑनर एडमिन नहीं है। और बाकी रजिस्टर होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि कई कंपनियां ऐसी आई हैं जो एफआईआर से रजिस्टर थी, लेकिन वो लोगों का अरबों रुपया लूट के भागी हैं, और कोई एफआईए कोई एफपीआर ने कुछ भी नहीं किया। तो बात करने का मकसद ये टैक्सेशन के अदारे हैं, तो इनका वो नहीं होता सिस्टम, आप बिल्कुल रिलैक्स होके कर सकते हैं। तो आपने ये ऑब्जेक्शन को इस तरह हैंडल करना है। आई होप आपको ये भी समझ आ गई होगी कि जब आपसे कोई पूछेगा रजिस्टर है तो नहीं है, आपने ये भी उसको, क्योंकि आज से पहले भी काफी इदारे हैं, एनजीआर, आईडी है, ये सारे रजिस्टर्स है ना, पकड़े अब इनको कौन पकड़ता है, कुछ नहीं पकड़ता, सबको अपने टैक्स से मतलब है। आई होप आपको ये ऑब्जेक्शन भी क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, नेक्स्ट कोई कॉमन ऑब्जेक्शन आप लोगों को जो सीखने को मिलते हैं कि और क्या क्या ऑब्जेक्शन होते हैं? अरसलान सर, और कोई ऑब्जेक्शन आपके माइंड में आता हो, अगर कोई कॉमन ऑब्जेक्शन जो ज्यादा लोगों को सुनने को मिलते हो? जी सर, ज्यादातर यही आता है कि मेरी इन्वेस्ट आप कर दे, मैं कमा के दे दूंगा। अच्छा, तो इसका ऑब्जेक्शन हैंडल करने का ये तरीका है। हाँ, इसमें आपको मैं एक स्टोरी टेलिंग की टेक्निक भी बताता हूँ और ऑब्जेक्शन हैंडल करने की टेक्निक भी बताता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि सर आप तो इतना कमाते हैं, आप हमारी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सबसे पहले उनको एक बात बताइएगा। देखें सर, बोले सर आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग फ्री में कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। मैंने खुद भी एक दफा एक कोर्स लिया था जो कि मार्केट में 70,000 रुपए का मिलता था, लेकिन वो कोर्स मुझे किसी बंदे ने फ्री में प्रोवाइड किया। यकीन करें, उस कोर्स को मैंने स्किप करके देखा, मैंने उस कोर्स की कदर नहीं की क्योंकि वो कोर्स फ्री का था। तो वही कोर्स जब मैंने 70,000 में खरीदा, अब जब मेरे पैसे लगे तो मैंने उस कोर्स को बड़े गौर से पढ़ा सुना, क्योंकि मेरे इसके ऊपर पैसे लगे हुए। तो याद रखिएगा सर, जब आप किसी बंदे की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बंदा आपके पैसे की कदर नहीं करता, क्योंकि इंसान को सिर्फ उसी पैसों की कदर होती है जो उसकी जेब से लगते हैं। और मैं बनाना चाहूं तो दिन में 100 बंदों के अकाउंट अपने जेब से बना सकता हूं, लेकिन मुझे 100% बिलीव है कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ उस पैसे की कदर होती है जो उसके अपने जेब से लगे हुए होते हैं। तो सर ये आपका अपना बिजनेस है। मजे की बात सर, आपको मैं मजे की बात बताता हूँ। जिस टाइम मैंने फॉरसाज का प्लान देखा था सर, मेरे जेब में 1 रुपया नहीं था, लेकिन वो कहते हैं कि हर घर में सपोर्ट करने वाला आपके पास कोई ना कोई इंसान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने भाई को मैसेज किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने ये काम करना है। मैंने बोला जी बिल्कुल, मैंने ये सेशन देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह मुझे यकीन है मैं करूंगा। तो मैंने अपने भाई से पैसे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे दिए, और आज उसकी वजह से मैं इस लेवल पे हूँ। तो हर इंसान की जो है ना लाइफ में, यानी इसमें हर इंसान की लाइफ में जो है ना कोई ऐसा इंसान होता है जिसको सपोर्ट करता है। ठीक हो गया? अच्छा, ये चीज आप जब करेंगे तो ये ऑब्जेक्शन आपने दो काम किए। एक तो उसको ये बताया कि भाई बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट आपको खुद करनी पड़ेगी, और ऐसे तरीके से बताया ताकि उसको बुरा ना लगे। दूसरी चीज ये है, आपने स्टोरी सुनाई उसको कि जब मैं ज्वाइन करा था तो मेरे साथ भी ये सिस्टम हुआ, तो मैंने अपने भाई की हेल्प ली। इस तरह आपका भी कोई फेवरेट पर्सन होगा, आप उससे ले सकते हो। अच्छा, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस ऐसे भी आपकी तरफ आते हैं कि मैं अम्मी से पूछ के बताऊंगा, या मैं अब्बू से पूछ के बताऊंगा, या मैं फलां से पूछ के बताऊंगा, मैं फलां से पूछ के बताऊंगा। तो ऐसे ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है? मुझे अभी कुछ टाइम पहले एक लड़के ने मैसेज किया, डील डन है उसके साथ, तकरीबन बात पैसों पे आई। मुझे कहता है कि सर मैंने अम्मी को बताना है, मैं अम्मी से पूछ के ऑनलाइन वर्क करना चाहता हूँ, या मैं अम्मी से पैसे लूंगा। मैंने बोला देखे भाई ब्रदर, आप बेशक अम्मी से पैसे ले लें, वरना लेकिन उनको ये मत बताइएगा कि आपने ऑनलाइन वर्क करना है। मैं आपको इसलिए मना नहीं कर रहा कि मैं ये चाहता हूं आप करें ही करें, मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हमारे जो माँ बाप हैं उनके जहन में ये एक चीज है, क्योंकि वो अपने जमाने के हिसाब से सोचते हैं, वो सीधे साधे से लोग हैं। उनके ये जहन में ये चीजें, जाओ बाहर जाके तगारियां उठाओ, गेंती बेच के मारो, फ्रूट बेचो, तो तब जाके कोई 500,000 रुपए देता है। जब आप उनको बोलोगे मैंने ये सिस्टम देखा है, इसमें लोग लाखों कमा रहे हैं, तो वो पहली बात ही आपको करेगी, यार ये धोखा होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट जो है ना वो मजदूर वाला है। उनका माइंडसेट ऐसा है कि उनके जहन में ये चीज मानने को ही तैयार नहीं है कि भाई आप महीने में लाखों कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि उनके जहन में वो लोग हैं कि जो पूरा पूरा महीना काम करते हैं और 20,000 रुपए कमाते हैं। तो आपने ये उनसे नहीं शेयर करना प्लान, क्योंकि ये उनके जहन में नहीं है। तो उस बंदे ने मुझे कहा बिल्कुल सर आप ठीक बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज तो मैंने देखी, अब उनको तो नहीं पता ये क्या चीज है, तो बिल्कुल आप सही बात करें, बाकी मैं पैसे अरेंज करके आपको बताता हूँ। अक्सर लोग क्या होते हैं, वो जाते हैं जी अपनी अम्मी से पूछते हैं, अब्बू से पूछते हैं। अब माँ बाप तो आपको पता है बेचारे सादे से सीधे से होते हैं, उनका वो अपनी जगह पे वो भी ठीक होते हैं कि उनके जमाने में ये चीजें थी ही नहीं ना। मतलब वो नौकरी करने वाले हैं, मतलब हार्ड वर्कर लोग हैं। देखिए हमारे जो माँ बाप है वो हार्ड वर्कर लोग हैं। वो कोई सरकारी मुलाजिम है, किसी के वालिद फ्रूट का काम करते होंगे, किसी के वालिद कौन सा बिजनेस करते होंगे, कोई मजदूर भी होगा। तो उनके जहन में ये चीज है कि भाई मेहनत करोगे तब अगला पैसे देते। उनके जहन में ये चीज नहीं है कि स्मार्ट वर्क करके भी आप मोबाइल से भी मेहनत करके पैसे कमा सकते हो। तो इसका ये नुकसान होता है, जब आप किसी ऐसे बंदे से अवेयरनेस लेते हो जिसको नहीं पता होता, उसने डेफिनेटली आपको यही कहना होता है कि भाई आप नहीं करना, ये फलां या ये स्कैम है, क्योंकि उसको तो नहीं पता होता इस चीज का। तो ये चीज ऑब्जेक्शन हैंडल करने का ये भी बेस्ट तरीका है जो लोग कहते हैं कि अच्छा। दूसरी बात ये है
कि अगर आपको कोई ये कहता है कि सर मैं आपको सोच के बताऊंगा, मैं आपको कल बताऊंगा, मैं परसों बताऊंगा, इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है? सर इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का ये तरीका है सर, देखें कामयाब लोगों की, सर मैं आपको एक निशानी बताता हूं कि कामयाब लोग ब्रेव डिसीजन लेते हैं सर, और डिसीजन लेने में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। 10 मिनट, एक अच्छा और कामयाब इंसान जो होता है वो 10 मिनट के अंदर डिसीजन लेता है कि क्या उसने ये काम करना है या नहीं करना। अब लाजमी नहीं है कि वो डिसीजन ले करना ही करना है, या वो लाजमी नहीं है कि नहीं करना डिसीजन ले, वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, करना है या नहीं करना। सर ये जो कहते हैं ना 2 दिन सोचते हो 3 दिन, सर सोच इतने टाइम की होती नहीं है। अल्लाह पाक की जात ने हमारे ब्रेन को जो पावर दी है, आप 10 मिनट में कोई भी फैसला कर सकते हैं, आपने करना है या नहीं करना। सर ये आप पे मैटर करता है कि आप इस बिजनेस को ना करके आप उसी नौकरी वाली फील्ड में जाना चाहते हैं कि जो सारी जिंदगी मेहनत करते हैं बट कुछ बड़ा नहीं कर पाते, या इस बिजनेस को एक्सेप्ट करके आप उन कामयाब लोगों में आना चाहते हैं जो लोग अपनी लाइफ में हर चीज अचीव करते हैं। तो सर 10 मिनट के अंदर होता है डिसीजन। आप भी स्ट्रांग माशाल्लाह पर्सनैलिटी है, देखने में लग रहा है कि आप माशाल्लाह काबिल हैं, तो आप ये डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो बंदा डेफिनेटली आपको या तो उसी टाइम हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। जो लोग कहते हैं ना कल करेंगे परसों करेंगे, बस वो वेट ही करते रहो, फिर छोले खाते रहो बैठ के, उन्होंने आना नहीं होता वापस, क्योंकि वो लोग ब्रेव नहीं होते, बहादुर लोग नहीं होते। वो कहते होते हैं मजबूत किरदार के लोग शिकायतें नहीं फैसले करते हैं, तो जो मजबूत लोग होते हैं ना वो फैसले कर लेते हैं। और मैंने अभी रिसेंटली उस दिन एक वीडियो डाली है, तो उसमें भी मैंने यही चीज डिस्कस की, डिसीजन मेकिंग, और माशाल्लाह बहुत ज्यादा लोगों ने उसको लाइक किया, क्योंकि मैंने यही चीज बताई कि 10 मिनट में आप लोग फैसला कर सकते हो। तो ये कोई लंबी बात नहीं होती, बिल्कुल ईजी सी चीज है। देखिए हर सवाल का जवाब है मेरे भाई, आप लोगों को आना चाहिए। आप मुझे बताएं जितने ऑब्जेक्शन मैंने हैंडल किए, क्या आपको इतना अच्छा आंसर आता है सर इसका? अगर किसी को नहीं आता था अच्छा आंसर तो वो हैंड रेज कर दे, जैसे मैंने हैंडल करना सिखाया ऑब्जेक्शन। क्या आज से पहले कभी आपने ऐसा ऑब्जेक्शन हैंडल किया किसी के साथ? मैं 95% लोग, मैं कहता हूँ 98% लोग होंगे जिनको ये तरीका नहीं आता ऑब्जेक्शन हैंडल करने का, जो मैंने आज आपको बताया। उसकी रीजन ये कि अल्लाह के बंदो मीटिंग में आया करो, मीटिंग में हम आपको वो स्किल्स सिखाते हैं जो हमने खुद अभी सीखी होती है, और आपको हम अभी के अभी सिखा देते हैं। हालांकि हमने 10-10 महीने लगा के ये ट्रिकें सीखी हैं जो आपको हम अभी बता रहे हैं। आप लोग तो खुश नसीब हो कि आप लोगों को अच्छे मेंटोर्स मिले जो आपको हर चीज सिखाते हैं, जो हमने 10-10 महीने तजर्बा करके, एक साल तजर्बा करके सीखी है, वो हम आपको आपकी झोली में डाल रहे हैं आपके आने के साथ। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मीटिंग्स को मत मिस किया करें। आई होप आपको ऑफ डीलिंग मीटिंग का तरीका भी आ गया होगा। अच्छा अभी मैं आप यहाँ पे आपको लिंक शेयर करने का, बल्कि यहाँ पर नहीं करता, मैं सर अरसलान को भेज देता हूँ, सर अरसलान अपने ग्रुप में भेज देंगे, मैम समरीना वाले ग्रुप में बोल दूंगा उनको अपने ग्रुप में भेज देंगे। तो ये ऑफ मीटिंग डीलिंग के लिए जो आपने लिंक यूज करना है ना, तो ये मैं अपने मेन जो लीडर्स हैं उनको फॉरवर्ड कर लेता हूँ, ये फिर आगे सेंड कर देंगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम जस्ट सर। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम एक ना मेन अरे एक ना मेन आता है ऑब्जेक्शन, मैं वो मतलब आपको ना कन्फर्म कर रहा था सर, उसका हल कर दीजिएगा प्लीज अगर आपको जी पता जी हो सर। वो क्या होता है कि जी देखिए मतलब कि अगर हमने किसी को गाइड किया ना और वो बंदा मीटिंग में चला गया और उसने मतलब कि ना ज्वाइन करने लगा, या तो वो ज्वाइन कर लेता है या वो ज्वाइन करने लगा और वो आखिर में एक बात बोल देता है सर इसका इसमें इनकम करना हराम है क्या हलाल। इसका यही सवाल उसकी पूरी लाइफ खराब करता है, यही उसका सवाल। और वो ज्वाइन कर ठीक लेता है और उसके बाद भी वो काम छोड़ देता है सिर्फ इसी वजह से। ठीक तो ये सबको ठीक ना है बड़ा इश्यू बनता है यार। ठीक जी है, सर। मैं गाइड करता हूँ। देखें बेसिकली अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, किसी भी काम में, अब देखें फरसाज हलाल भी है हराम भी है, कपड़े बेचना हलाल भी है हराम भी है, फ्रूट बेचना हलाल भी है हराम भी है। दुनिया का जिस बिजनेस को मेरे सामने ला के देखो, मैं आपको साबित करके दे सकता हूँ ये बिजनेस हलाल भी है हराम भी है। किस तरह? लेट्स सपोज, देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे अली अकबर अपना माइक अनम्यूट रखिएगा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप एक शॉप में कपड़े सेल कर रहे हो, ठीक हो गया, आपने एक कस्टमर को एक सूट पसंद आया, और वही सूट आपके पास महंगे कपड़े में भी है और सस्ते कपड़े में भी मौजूद है। एक सूट आपने 2000 का, एक आपके पास 1400 का है, आपने 2000 वाला सूट उसको पसंद करवाया, ठीक है। लेकिन जब शॉपर में डालने का टाइम आया, तो आपने 2000 वाला सूट हटा के 1400 वाला को छुप के शॉपर में डाल के दे दिया। क्या आपने हलाल का कमाया या हराम कमाया? सर बेसिकली वो हराम के दायरे में आता है क्योंकि ये हमने उसके साथ मतलब आराम के, नाइंसाफी किया क्योंकि है। आप इसमें उसको बिल्कुल। चीट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज, आप अगर उसको इस चीज की गारंटी देते हो कि भाई ये कपड़ा खराब नहीं होगा, और तो आप उसके ऊपर ये चीज सेल कर देते हो, आपकी गारंटी की वजह से कपड़ा खरीद लेता है, कल को वो कपड़ा खराब होता है और आप मुनकर होते हो मैंने तो गारंटी दी नहीं थी, क्या आपने हलाल कमाया हराम कमाया? हराम कमाया सर, बिल्कुल। हराम कमाया। अब देखें यही चीज फारसाज में भी अप्लाई होती है कि आप जिस वक्त किसी के साथ झूठ बोलते हो, अगर आप किसी को ये कह के ज्वाइन करवाते हो कि आपके डेली डॉलर आएंगे, फ्री में डॉलर आएंगे, आप लोग ज्वाइन करो, अक्सर हैं हमारी टीम में भी ऐसे लोग जो झूठ बोल के ज्वाइन करवाते हैं कि आपको डेली डॉलर मिलेंगे, फ्री में मिलेंगे। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने पैसों को हराम करते हैं। देखिए कोई भी चीज जिसमें 2 नंबरी
जिसमें फ्रॉड हो, झूठ बोला गया हो अगले को, मतलब अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान करवाया हो, इसको हराम कहा जाता है। देखें, आपको पता है हम किसी भी को भी इस बिजनेस में, मैंने आपको पहले ये चीज समझाई है, जब भी कभी आप किसी को बिजनेस में लाते हो तो आप उसको क्लियर बताओ, भाई ये टीम वर्क है, इसमें हम नेटवर्क बनाएंगे, बाकी ट्रेन हमारा काम है आपको करना, आपको सिखाना हमारा काम है। मैटर ये करता है कि आप मेहनत करने वाले हैं, क्या आप करना चाहते हैं, यानी उसको क्रिस्टल क्लियर करके लाओ, उसको लालच ना दो नॉन वर्किंग। अब देखें, फार साइज इज टोटली वर्किंग प्लान। नॉन वर्किंग जो आती है वो तब आती है जब आपकी ऊपर वाली टीमें मेहनत कर रही होती है, अगर वो भी ना करें तो आपको नॉन वर्किंग किस चीज की आएगी, और वो भी गारंटेड नहीं होता कि आएगी या नहीं आएगी। तो नॉन वर्किंग का झूठा चांस है कि भाई रोज आएगी नॉन वर्किंग। पहली बात तो ये, नॉन वर्किंग रोज नहीं आती, आती है रोज नहीं आती। आप किसी को झूठ बोल के ज्वाइन कराओगे, डेफिनेटली आपने हराम कमाया। और बाकी फारसाज के ऊपर जो फतवे निकले हुए हैं, लोगों ने सवाल ही गलत पूछा हुआ है, लोगों का सवाल करने का अंदाज ही गलत है। अब वो देखें, मैं अक्सर एक बात कहता होता हूं कि एक, आप पबजी गेम के बारे में आप सब लोग जानते होंगे जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब उसके अंदर एक अपडेट आई थी कि बुत है और बुतों के आगे झुकना होता था, वो लाजमी नहीं है झुको ना झुको। लेकिन फतवे वाले ने सवाल क्या पूछा, बनोरिया टाउन में जो होते हैं उनका बड़ा मदरसा, सवाल पूछा, एक गेम है जिसमें आगे बुतों के आगे झुकना जरूरी है, उसने क्या लगाया, जरूरी है। हालांकि बुतों के आगे झुकना जरूरी नहीं था, जो झुके झुके, जो झुके न झुके न झुके, उसने बोला जरूरी है। तो उलमा ने ये फतवा दिया कि जो बंदा ये गेम खेलता है वो दार इस्लाम से खारिज है। अब मैंने तो सारा फतवा पढ़ा है, लेकिन बंदे का सवाल गलत था ना, उसने बोला झुकना जरूरी है, झुकना जरूरी तो था नहीं। तो बात करने का मकसद ये, अब उलमा ठीक जवाब देते हैं, लेकिन सवाल पूछने वाला सवाल ही गलत पूछे तो उलमा का तो कोई कसूर नहीं है ना। तो बात, दूसरी बात ये कि आपको आई थिंक मुझे लगता है सर अली का इंटरनेट इशू बन गया है। ठीक है, तो बाकी मेन पॉइंट बात कर रहे थे हलाल हराम की। देखें, हराम उस सूरत में होता है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, किसी बंदे के साथ, किसी पर्सन के साथ क्या कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सादा एक्सप्लेन भी किया एक एग्जांपल के साथ। ठीक है, ज्यादातर मौलवी फतवे देते हैं, मौलवी गलत नहीं है, पूछने वाले जो बंदे सवाल पूछते हैं वो ही गलत सवाल पूछते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं पूछ सकता हूँ कि एक फोर्सेज कंपनी है, हमने क्या करना है, इतनी इन्वेस्ट करनी है, डेली इतने डॉलर आने। अब मैंने क्या, जो मेरा सवाल करना बनता था मैंने किया। क्या फोर्सेज एक कंपनी है, क्या डेली डॉलर आते हैं, क्या डेली इनकम होती है? नहीं। अगर मेरा सवाल ही गलत होगा, मौलवी ने तो उसी हिसाब से ही फतवा देना है। मेन चीज ये आ जाती है, जो बंदा फतवा दे रहा है उस पे मतलब के मुनहसर नहीं है, पूछने वाले पे मुनहसर है कि वो जवाब क्या दे रहा है। मुझे लगता है कि आपके सारे जो भी इशू होते हैं वो क्लियर हो गए होंगे इन्वेस्टमेंट के मुतल्लिक। बाकी लिंक मीटिंग का आपको मिल जाएगा। आज का सेशन किस किस बंदे को क्लियर है, जल्दी से अपना हाथ खड़ा करके बताए किस किस बंदे को आज का सेशन क्लियर है। मतलब कि जो भी इशू आते हैं आप लोगों के लिए क्लियर करना बआसानी, मैं कह सकता हूं 100% आपको क्लियर हो गए होंगे। इन्वेस्टमेंट का चक्कर है, हलाल हराम का चक्कर है, बंदा मीटिंग में नहीं जाता, ऑफ मीटिंग, हर पॉइंट आपको क्लियर है, लेकिन करना आपने है। ठीक है ना, हम अक्सर कहते हैं कि यार जिसने करना है उसने करना ही करना है, जिसने नहीं करना उसके लिए हजार बहाने हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, सेशन बार बार सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, कोई भी आपका इशू नहीं बचेगा, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं। बाकी उम्मीद है सेशन आपको जबरदस्त लगा होगा, आपको लाजमी लिंक मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वाले सेशन।